हे वेलकम बैक टू अमरीश। इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म को समझने वाले हैं, यानी टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर की फॉर्म को समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर्स, ध्यान दीजिए रेशनल नंबर्स के दो फॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर को समझते हैं। ध्यान दीजिए, रेशनल नंबर को आपको पहले भी बता चुका हूँ कि P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। क्या होता है? रेशनल नंबर को P अपन Q के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। यानी किसी भी नंबर को आप P अपन Q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? रेशनल नंबर कहलाता है। समझ में आया ना। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा Q जो होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। Q यानी Q इक्वल टू नॉट जीरो, है ना। Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जो होना चाहिए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं कुछ नंबर ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर, ध्यान दीजिए 5/2, 70/5, 8/15, 9/20, 70/6, 3/11 है, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपका रेशनल नंबर्स है। क्या है? ये सभी जो है एग्जाम्पल में ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स है। अब इसको बताना है आपको कि कौन सा टर्मिनेटिंग डिसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है, क्योंकि रेशनल नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, ठीक है ना। ये दो आपके फॉर्म होते हैं, ये दो फॉर्म को आपको याद रखना है। क्या क्या? एक तो टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग डिसिमल, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको बताने के लिए ये कौन सा नंबर, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब तो रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर के भी दो फॉर्म होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, समझ गए आप। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो यहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी रिपीटिंग डिसिमल है, ठीक है। ये चीज़ों को बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसको बताने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है, दो मेथड का यूज किया जाता है। एक तो सभी का डिसिमल फॉर्म निकालना पड़ता है, और एक थोड़ा सा बहुत इजी शॉर्टकट है, उसको भी बताऊंगा। पहले हम लोग डिसिमल मेथड से पहले समझेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग डिसिमल है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सभी का डिसिमल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या दे रहा है 5/2, तो आपको क्या कर लेना है? 5 लिखना है और 2 से करना है डिवाइड। क्या कर लेना है? 5 लिखना है और 2 से करना है डिवाइड। तो ध्यान दीजिए, 2 के टेबल 5 नहीं आता है, लेकिन 4 आता है, तो 2 2 जा 4, यहाँ बच जाएगा क्या? 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 बचा, 2 से नहीं कटने वाला है, तो यानी इसमें क्या किया जाता है? डिसिमल लेकर भी कटाने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, है ना। अगर नहीं आता है तो उसका भी कारण है क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका क्या फॉर्म बनेगा, वो कौन सा फॉर्म में आएगा उसको भी मैं बताऊँगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप डिसिमल ले सकते हैं, तो डिसिमल जब यहाँ पर लीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आएगा तो यहाँ बच गया 10, और 10 बना तो 2 से 10 कट जाएगा कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में, यानी 5 2 जा 10 कट गया, यानी 0 यहाँ पर आ गया। समझिए कि यहाँ पर क्या आएगा? 0 आ गया, ठीक है। अब कोई नंबर यहाँ नहीं बचा, तो यानी 5 यानी ध्यान दीजिए 5/2 का डिसिमल फॉर्म क्या है? 2.5, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2.5, ठीक है। यहाँ पर 2.5, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 5/2 के डिसिमल फॉर्म क्या आया? 2.5, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कट गया ना, तो यहाँ पर कट गया तो इसको आप टर्मिनेटिंग डिसिमल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? टर्मिनेटिंग डिसिमल, यानी टर्मिनेट हो गया। एक कौन सा डिसिमल हो गया आपका? टर्मिनेटिंग डिसिमल। यानी ये जो नंबर है वो क्या है? ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है, यानी कहने का मतलब रेशनल नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग डिसिमल कहलाएगा। समझ में आया ना। उसके बाद आइए 70/5 को देख लेते हैं। 17 में आपको क्या करना है? 5 से करना है डिवाइड, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा 15, यहाँ बच गया 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 2 बच गया, तो यहाँ पर डिसिमल लीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 0, अब 4 टाइम्स में भी कट गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, नीचे 0 आ गया, कट गया, तो ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी 3.4, यानी 3.4 इसका वैल्यू क्या मिला? यानी
4। ठीक है, ये ध्यान दीजिए 17/5 का डेसिमल वैल्यू क्या मिला 3.4, यानी टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 8 है, 8/15 है। ठीक है ना। अब 8 में 15 से करना है डिवाइड, 8 लिखना है और यहाँ लिखना है 15, कर लीजिए डिवाइड। तो 15 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है क्योंकि 15 से 8 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा डिसमल लेना होगा 0 डिसमल, तो यहाँ पर आएगा 0। अब ध्यान दीजिए 15 के टेबल में 88 नहीं आता है, तो क्या आता है इससे कम, तो 75 आता है। कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में, तो यहाँ पर 75 लिख दीजिए। अब बच जाएगा कितना, यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाता, कैरी लीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डिसमल एक बार ले चुके हैं ना, तो आप बार बार यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 0 ले लिया मैं। उसके बाद ध्यान दीजिए 15 है, 15 के टाइम में 50 तो आता नहीं है। अब 50 नहीं आता है तो क्या करते हैं, इससे कम तो आता होगा, तो क्या आता है 45 3 टाइम्स में आता है। क्या आता है 45 3 टाइम्स में, 45 यहाँ बच गया, फिर 5 कट गया है। फिर यहाँ पर डिसमल ले चुके हैं, तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आया 50 से इसमें डिवाइड कीजिए तो 3 टाइम्स में आएगा, क्या आएगा 45 आ गया। यहाँ पर फिर आएगा 5 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बार बार 5 आ रहा है, क्या आ रहा है बार 5 आ रहा है। अब इसको पूरे लाइफ टाइम कीजिएगा ना डिवाइड, तभी 5 पे आएगा, है ना। यहाँ पर 3 आते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 आपका आते रहेगा। ठीक है ना, ये कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, ये कभी कटने वाला नहीं है, 0 नीचे आने वाला, रिमाइंडर में 0 बचने वाला नहीं है। समझ में है ना। तो ये क्या हो गया आपका, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी ध्यान दीजिए यहाँ पर हो गया 0.533 ये आते रहेगा। ठीक है ना, ये कभी कटने वाला नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये रिपीटिंग बोलिए, ये हो गया। अब आइए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 9/20 है। अब 9 में आपको 20 से करना है डिवाइड, तो 9 में डिवाइड नहीं होगा 20 से, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 0 डिसमल लेना होता है, यहाँ पर 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए 20 से 90 में डिवाइड कीजिएगा, नहीं कटेगा, तो 4 टाइम्स में 80 आता है, तो 80 यहाँ पर लिख लेना है। अब बच गया क्या, 9 में से 8 गया 1 है 0। अब ध्यान दीजिए डिसमल एक बार ले लिया है ना आप, तो यहाँ पर अपने आप 0 ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 100 हो गया, 20 से 100 में डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 45, यहाँ पर लिख देना है 5, उसके बाद यहाँ पर 100 कट गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कट गया, यानी नीचे 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो इसका वैल्यू क्या मिला आपको, तो ध्यान दीजिए, तो 0.45 मिला। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं 70/6 है, तो आपको 17 में आपको कर लेना है भाग, यानी 17 में 6 से करना है भाग, तो 1 यहाँ पर 2 टाइम्स में 12 हो जाएगा। 7 में से 2 गया 5 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 आया ना, तो यहाँ पर डिसमल लीजिएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। अब ध्यान दीजिए 60 में 50 नहीं आता है, इससे कम क्या आता है 48, 8 टाइम्स में 48 बच गया यहाँ पर 2। अब ध्यान दीजिए 2 बच गया ना। अब आपको करना क्या होगा, डिसमल लिए है तो एक बार और 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर 20 मिला। अब 6 से 20 नहीं कटेगा, लेकिन 18 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए, फिर 2 मिलेगा, फिर 0 लीजिएगा, फिर मिलेगा क्या 18। ठीक है, फिर 2, यानी कहने का मतलब क्या है 3 आपको आते रहेगा, क्या रहेगा 3 आते रहेगा, 2.833 आते रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2.833, ठीक है, डैश ये आपका आते रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 3/11 है। अब 3 में आपको कर लेना है 11 से डिवाइड, कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 0 डिसमल लीजिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 11 2 क्या हो जाएगा 22। अब बच गया कितना 8, एक कट गया। यहाँ पर डिसमल ले चुके हैं, तो यहाँ पर 0 लीजिएगा। तो 11 के टेबल में 80 नहीं आता है, तो 11 7 क्या होता है 77। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए 0 में से 7 जाएगा तो क्या मिलेगा 3, ये कट गया, क्या हो गया ये कट गया। अब 3 आया, तो यहाँ पर डिसमल लिए हैं तो एक 0 ले सकते हैं, तो 11 2 क्या होगा, ध्यान दीजिए 11 2 22, बच गया क्या यहाँ पर 8। ठीक है, 8 बच गया। अब डिसमल लीजिएगा तो फिर क्या होगा 77 आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है 77 ये जो है नंबर 0.2727 रिपीट हो रहा है, 2727 रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, रेकरिंग हो रहा है 2727। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या मिला, तो 0.2727 डैश आते रहेगा, यानी 2727 बार बार रिपीट होगा, रेकरिंग है। ठीक है ना, तो ये रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर देखें कि
5/2 यानी इस 5 में 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, कट गया, यानी कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर के बाद रिमाइंडर में 0 बचा, 0 मिला, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 75 ये भी कट गया। ध्यान दीजिए रिमाइंडर में क्या बचा है 17 का, देखिए कहाँ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर 17/5 यानी 75। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 0 आया है, कुछ नहीं है, कट गया है, ठीक है। तो ये भी इसका टर्मिनेटिंग डिसमल है। ये ध्यान दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेटिंग डिसमल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डिसमल हो गया। समझ में आया ना। तो ये ध्यान दीजिए जो नंबर कट जाता है पूरा एग्जैक्ट वैल्यू मिलता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिला यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन ये सब नहीं मिलने वाला है क्योंकि लास्ट तक कटते रहेगा, इन्फिनाइट होगा। तब वो ये इसका माने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला है, यानी 3 3 के रेकरिंग है, ये कभी टर्मिनेट होने वाला नहीं है, इसलिए हमें वो इसको क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, है ना। तो ये सब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए इसके लिए मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। ये तो समझ गया ना। अब समझ में आ गया कि कब ये टर्मिनेटिंग है कब नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए अब इसको आप बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए अब ये आपका नंबर जो है समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए ये आपका हो गया डिसमल फॉर्म, ये हो गया आपका डिसमल। अब यहाँ पर आ गया फॉर्म, ये आपका हो गया फॉर्म, यानी फॉर्म तो कौन सा फॉर्म में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर टी से मैं टर्मिनेटिंग लिखूंगा, क्या लिखूंगा टी से टर्मिनेट यानी टर्मिनेटिंग डिसमल, ठीक है। ये क्या है टर्मिनेटिंग, ये भी टी हो गया टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो यहाँ पर लिखेंगे NTR, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी रेकरिंग भी कर सकते हैं, रिपीटिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेकरिंग कहिए रिपीटिंग कहिए, ठीक है ना। तो NTR यहाँ भी ध्यान दीजिए टर्मिनेट हो गया है, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डिसमल टी से। और यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, ध्यान दीजिए एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे NTR यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसमल, है ना, रिपीटिंग या रेकरिंग डिसमल, ठीक है। यहाँ भी NTR। तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसमल को आप पहचान सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रैक्शन के वैल्यू को डिवाइड करना होगा, डिवाइड करने के बाद बताना होगा अगर कट जाता है एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाता है तो टर्मिनेटिंग डिसमल, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है कोई नंबर है जो बार बार रिपीट होते जा रहा है ना, कभी कटने वाला नहीं है ना, डिसमल में आते जाएगा नंबर आते जाएगा, है ना, कभी कटने वाला नहीं है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रेकरिंग नंबर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिसमल के फॉर्म हो गया, है ना, ये डिसमल नंबर हो गया, ये डिसमल यानी नंबर यानी रेशनल नंबर के, ध्यान दे रेशनल नंबर के फॉर्म हो गया कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है कौन सा रिपीटिंग है। ये तो हो गया डिसमल निकाल कर, ठीक है। अब एक मैं बताऊंगा आप लोगों को शॉर्ट मेथड जो इजली नंबर को देख के बता दीजिएगा कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ध्यान दीजिए ये तो फर्स्ट रूल था कि डिसमल यानी रेशनल नंबर को डिसमल में कन्वर्ट करके बताइए कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है कौन सा फ्रैक्शन वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक और है जो बहुत इजीली आप बता सकते हैं सेकेंड रूल, वो कैसा है, तो आपको क्या करना होगा जितने सारे यहाँ पर नंबर दिया हुआ है यानी रेशनल नंबर दिया हुआ है सभी के डिनोमिनेटर को आपको फैक्टर करना होगा यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहता है। तो ये कर लेते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर लिख लेते हैं टर, है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पर हम लिख दिया क्या डिनोमिनेटर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है 5 और 2 है यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पर क्या है 17/5 है तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर करेंगे तो 2 5 पे मिलेगा, 1 मिलेगा तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 2 और 5 पे मिलेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 15 है, अगर 15 का फैक्टर करूँगा तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए 3 से कटाएंगे तो 5 टाइम्स में यानी 3 मिलेगा, और ध्यान दीजिए 3 मिलेगा और 5 मिलेगा, समझ में आया। उसके बाद ध्यान दीजिए 20 है और 20 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो क्या मिलेगा 2 से, ये 10 टाइम्स में कटेगा, फिर 2 से 5 टाइम्स में कटेगा और फिर 5 कटेगा 1 टाइम्स में, यानी 2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं इंटू 5 यानी 2 2 बार आया है और 5 1 टाइम्स में आया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए 6 का क्या आएगा यानी 6 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 3 और 11 का 11 ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
आपको क्या मिला है यहाँ पर 2 मिला, 5 मिला, 3 इंटू 5 मिला और 2 स्क्वायर इंटू 5 मिला, 2 इंटू 3 मिला, यहाँ पर 11 मिला। अब आप देख बता सकते हैं कि कैसे ए टर्मिनेटिंग हो गया, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ यानी रेकरिंग हुआ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 मिला है तो टर्मिनेटिंग है, 5 मिला है तो टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर 3 इंटू 5 मिला तो क्या मिला एंड यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल मिला। क्या मिला 3 इंटू 5 मिला तो क्या मिला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल मिला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या मिला 2 का स्क्वायर इंटू 5 मिला तो क्या मिला टर्मिनेटिंग डिस्मल। अब यहाँ पर 3 यानी 2 इंटू 3 मिला तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल मिला। यहाँ पर 11 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल मिला। यानी ध्यान दीजिए अब एक फार्मूला बन गया क्या, तो ध्यान दीजिए 2 अगर आ जाता है अकेला किसी के डिनोमिनेटर में फैक्टर करने के बाद अकेला आता है अगर 2 तो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 के साथ अगर 5 भी आता है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डिस्मल होगा। ठीक है, और 2 भी कितना हुआ रहा है और 5 भी कितना हुआ रहा है, दोनों एक साथ आता है तभी टर्मिनेटिंग डिस्मल होगा। क्या होगा टर्मिनेटिंग डिस्मल होगा। समझिए टी से क्या होता है टर्मिनेटिंग डिस्मल होगा। और 2 5 दोनों एक साथ आता है तभी क्या होता है टर्मिनेटिंग डिस्मल होगा। लेकिन 5 रहता है उसके साथ में 3 आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रेकरिंग डिस्मल होगा। और ध्यान दीजिए 5 के साथ अगर 3 आ जाता है तो भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n अगर ये वैल्यू जब आता है तो क्या मिलेगा तो टर्मिनेटिंग डिस्मल मिलेगा। क्या मिलता है वो जो नंबर जो है टर्मिनेट है 2 के पावर कुछ भी आए और 5 के पावर कुछ भी आए, ओनली 5 भी आए और ओनली क्या है 2 भी आए तो ये वैल्यू क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। यानी डिनोमिनेटर में आपको करना है चेक। क्या करना है डिनोमिनेटर चेक करना है। जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा ना उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर 5 आए 2 आए तभी टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के पावर कितना हुआ है 2 के पावर कितना हुआ है तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग है। बस ये चीज़ों को आपको देखना है। जिसमें क्या आ गया ध्यान दीजिए 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है और 3 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलिए चाहे रिपीटिंग बोलिए। अगर 2 भी आए 5 भी आए और 3 भी आए ठीक है ना। ध्यान दीजिए 3 5 आया ना तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल हो गया। समझ में आया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इंटू 3 आया 2 तो आया ही है लेकिन 3 साथ में आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल होगा। यहाँ पर 11 आ गया है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल हो गया। यानी रेकरिंग कहिए या रिपीटिंग कहिए। समझ में आया ना। तो ये ध्यान दीजिए ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ओनली 2 भी आता है इसके साथ में 3 आता है या 7 आ गया इसके साथ में क्या आ गया 2 के साथ में 7 5 के साथ में 7 आ गया तो समझिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल है। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्मल है। तो आपको क्या करना चाहिए तो ध्यान देना होगा कि ये आपको डायरेक्ट बना सकते हैं बिना कुछ किए हुए बिना डिस्मल फॉर्म किए हुए। क्या करना होगा कि सेकेंड मेथड से आप बिना कुछ किए आप डायरेक्ट बना सकते हैं बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डिस्मल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डिस्मल है। कैसे यानी डिनोमिनेटर को फैक्टर करना होगा। डिनोमिनेटर का करना होगा फैक्टर करना होगा। ओनली 2 आता है ओनली 2 आएगा फिर भी क्या है टर्मिनेटिंग है। ओनली 5 आता है फिर भी टर्मिनेटिंग है। अगर 5 2 दोनों आता है 2 के पावर कितना हुआ है 5 के पावर कितना हुआ है फिर भी वो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया टर्मिनेटिंग डिस्मल हो गया। अगर 2 अगर 3 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग 11 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग 3 इंटू 5 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग 7 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये सब चीज़ों को आपको देखना है बस। तो इसमें आपको अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।